बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी एक वीडियो जो अपलोड की थी मुअत्तर ने। अच्छा, मुअत्तर ने जो वीडियो अपलोड की लास्ट उसकी वीडियो है जिसमें जो है कुकिंग में चबाना गई थी, आई थिंक नवाब शाह। अच्छा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो रेज़ होता है, मैंने वीडियो देखी उसमें मुअत्तर ने अपनी मदर इन लॉ को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ काम करने हैं घर के। अच्छा, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मुअत्तर जो है वो काम करने की वजह से नहीं गई। मे बी पॉसिबल मुअत्तर ने ये भी सोचा हो कि आजकल इतनी गर्मी है कराची, हैदराबाद और इंटीरियर सिंध में कि वहाँ घूमना, वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है, और वो भी बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चे गाड़ी में होते हैं, सेव होते हैं दादा दादी और अम्मा के साथ, मगर बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम है खाना पीना सोना, तो ये चीज़ डिस्टर्ब होगी, और वो कोई नॉर्दर्न एरिया तो है नहीं, वहाँ बहुत गर्मी होगी, ये सोच के मुअत्तर ने मना कर दिया होगा। अब यहाँ पे मुअत्तर ने इसमें जो कपड़े दिखाए हैं जो उसको वॉश करने थे, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं पूरे महीनों के लेके बैठ गई। आप ये देखिए, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में जो है कपड़े गंदे होते हैं, डेफिनेटली ज़्यादा हम चेंज करते हैं गर्मी की वजह से, तो आप वीकली तो कपड़े वॉश करते हैं ना। यहाँ ये लग रहा था कि मुअत्तर ने वीकली क्या महीनों से कपड़े नहीं धोए, और पूरी गर्मी के जो सूट हैं वो सारे ही आउटफिट्स निकाल लिए, उसने सारी चीज़ें निकाल ली, और यहाँ पे मुअत्तर बिल्कुल उसने धोबी घाट बना दिया अपनी छत को। यहाँ पर मुअत्तर जिस तरीके से कपड़े धो रही थी और वॉशिंग मशीन में उसने कपड़े लगाए हुए थे, तो उसके बाद उसने ख़ुद ही ये बात कही कि नीचे जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है। अब जब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आपको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम ऐसी है कि उस पे आप जो है नॉर्मल वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रही हैं। पता है कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं, तो आई थिंक जितनी मेहनत यहाँ पे मुअत्तर ने शो की कि भाई इतने कपड़े मैं धो रही हूँ, और फिर उसमें कुछ टब में भी धो रही हैं, निचोड़ भी रही हैं उसको, तो नॉर्मल वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो रही हैं, फिर कुछ कपड़े आपने टब में रख के टब में आपने हाथ से निचोड़े, तो इतनी हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है जब आप खुद कह रही हैं कि नीचे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आपको पता है, सभी को पता है कि जो हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन है और फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उनमें कितना डिफरेंस है। वहाँ कपड़े धोने में निचोड़ना नहीं पड़ते, जस्ट कपड़े डाले उसमें, सारा कुछ हुआ और आपने कपड़े निकाले और जस्ट टांग दिए। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई भी सास है वो अपने बच्चे को मना, बेटी बहू को मना करे कि नहीं तुम कपड़े मत धो। तो यहाँ तो एक बेवकूफ़ी नज़र आती है कि जब आपके पास एक आसान काम हो रहा है तो आप उसको मुश्किल वे में क्यों कर रही हैं। या मुअत्तर को बनाना था व्लॉग, और मुअत्तर ने ये सोचा कि अगर मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊंगी तो डेफिनेटली व्लॉग हो जाएगा शॉर्ट, और मुझे यहाँ पे व्लॉग बड़ा करना है, और जब इन लोगों को कंटेंट को खींचना होता है, पूरी टाइमिंग पूरी करनी होती है, तो ये व्लॉग को खींचते रहते हैं। और यहाँ पर कपड़े धोना, कपड़ों दिखाना और कपड़ों को वॉश निचोड़ना, टब में भी डालना, ये तमाम चीज़ें जो हैं कंटेंट को खींच रही हैं, और जो है जितने भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूवर्स हैं, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ मोटिवेट, अपनी तरफ जो है टर्न कर रही हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब सब कुछ है आपके पास तो आपको मज़लूम बनने का क्या शौक़ है। और उसके बाद उसने ये भी कहा मैं थक गई। आप थकने का भी इशारा कर रही हैं। ऑब्वियसली जब इतने कपड़े आप एक नॉर्मल मशीन में धोएंगी, फिर बच्चों का साथ है तो थकन तो होगी, और जितनी भी जो कंटेंट बनते हैं और घर में चैनल चलता है, उसके बाद जब लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लग्जरी चीज़ें आती हैं, तो कौन बेवकूफ़ है जो ऊपर चढ़ के पुरानी मशीन में कपड़े धोए। और अगर कपड़े हैंग करने का मसला था कि भाई कपड़े टांगना है, ऊपर जाना पड़ेगा, तो डेफ़िनेटली अगर आप कपड़े वॉश कर लेती हैं तो ग्रेजुअली ऊपर टंग सकते थे। जितनी मेहनत इधर की गई है और शो किया गया है कि भाई अब हम थक चुके हैं, तो डेफ़िनेटली इस चीज़ से पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ना कुछ ज़्यादा शो ऑफ़ किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई अब सब अलग अलग हो गए हैं, तो देखें अलग अलग जो है शुरू में हुए होंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि जितना प्रॉब्लम इनके साथ हुई थी और उसके बाद ये बड़ा इजी हो जाए, बड़ा रिलैक्स हो जाए। वो रिलैक्स पब्लिक के सामने शो कर रहे थे ताकि वो वीक ना हो, मगर एक किस्म का कहते हैं ना, एक भूचाल चाहे वो टेम्परेरी हो, वो आता है, क्योंकि जो रिश्ते हैं अब्बू के हैं, भाइयों के हैं,
बहनोई भी साथ है, सबसे एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ये भी है। तो ये तमाम चीज़ें फैमिली को हिला देती हैं। मगर ग्रेजुअली एक ब्लेंडर समझ के, एक पागलपन समझ के, एक इग्नोरेंस समझ के वो चीज़ ज़ाहिर करनी थी, ख़त्म, आगे तो बढ़ना था, वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इनके जो अब्बू हैं, मैंने नोट किया है, वो काफ़ी पहले नहीं आए थे वो व्लॉग में, मगर बाद में अपने आप को उन्होंने संभाला है। और यही चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुकिंग विद शबाना ने भी अपने आप को संभाला है। और शुरू में इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम व्लॉग एक साथ बनाएंगे, क्योंकि इन्हें पता था जब हम एक साथ मिलकर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने अलग अलग व्लॉग बनाए। मगर कब तक ऐसा होगा कि फैमिली व्लॉग आप अलग अलग बनाएं? इनमें सामना आना ही था, मिलना ही था। तो इन्होंने कंटेंट को चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली को दूर करने के लिए, कि फैमिली जो एक चैनल पे ना आए, ये जो है विलेज गए, इन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ को टर्न किया, दूसरी तरफ टर्न किया लोगों की मोटिवेशन को। अब एक तरफ गुड़िया ने भी एक टाइटल बनाया कि अम्मी ने घर आने से मना कर दिया हमें। तो जाहिर सी बात है, इस छोटे से टाइटल में, व्लॉग सुने तो कुछ और है, लेकिन छोटे से टाइटल में क्या ज़ाहिर हो रहा है कि माँ ने तमाम लोगों के प्रेशर में आके अपनी बेटी को मना कर दिया घर आने के लिए। अब मे भी पॉसिबल उसमें रीज़न क्या है कि वो नवाबशाह जा रही हों, वो हैदराबाद में ना हो। तो ये तमाम चीज़ें बिहाइंड द स्क्रीन है। मगर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग अभी कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्ट्राइक भेजी है, तो स्ट्राइक बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है डेफ़िनेटली, छोटे चैनल जो हमारे होते हैं उनके लिए। मगर उसका जो नतीजा है, या फिर स्ट्राइक से पहले की जो सिचुएशन है, वो ये है कि इनकी फैमिली बहुत बुरी तरह हिट हुई थी, जो भी कुछ सिचुएशन हुई थी उससे, और इनको उससे निकलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। आपने नोट किया कि जो भी कुछ हुआ था उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, मगर उसके बाद अंबर तो चलो नॉर्मल ही थी जो शो कर रही थी वो, मगर गुड़िया और मोअत्तर वो काफ़ी जो है सोबर सी हो गई थी, डर भी गई थी। और फिर यहाँ पर मोअत्तर ने भी कहा कि एक मुश्किल टाइम है, अब गुड़िया ने भी कहा कि एक एग्ज़ाम है या मुश्किल टाइम है, इस तरीके की बात की। तो यहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि मुश्किल टाइम सब पे था। और यहाँ पर मोअत्तर की कुछ मैंने एटीट्यूड से देखा है कि मोअत्तर थोड़ी सी जो है वो बागी तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी सी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है, उसमें थोड़ा सा इमेज बन गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मे बी पॉसिबल जो चैनल मोअत्तर को मजलूम कह रहे थे, उनकी वजह से मोअत्तर ने अब अपने आप को कॉन्फिडेंट बना दिया। मगर फ्रेंड, सोचने की बात है कि यहाँ मैं मोअत्तर को ये नहीं कहूँगी कि भाई वो उन्होंने जो है बड़ी मजलूमियत शो की है। बात ये जो भी था, जब आपके घर में एक अच्छी चीज़ है तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रही, और ऑनलाइन अपने जो आपकी ऑडियंस हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, वो यही समझ रहे हैं कि नहीं यार, ये बेचारी खुद इसमें धो रही है, इसकी सास ने इसको परमिशन नहीं दी। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो पहले उस चीज़ को क्लियर करो। आप जो भी फैमिली ब्लॉगर आता है या नॉर्मल जो वीडियोस पे आते हैं, उनको चाहिए कि अगर कुछ ऊंचा नीचा कर रहे हो तो उस चीज़ को एट अ टाइम क्लियर करें, वरना आप पे जो बातें बनती हैं उस पर गुस्सा भी ना करें। सो फ्रेंड, वीडियो आज की एंड हो गई है, और लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, और आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।